So, good morning, all of you. Today we are going to discuss chapter 6, exercise 6.3 NCERT tangents and normal. We have already discussed question 1 to 7. ठीक है, हम पहले भी 1 से 7 तक डिस्कस कर चुके हैं. बहुत सिंपल है. जो हमने आपको 12-13 पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है. अगर आपको वो अच्छे से ध्यान है, आप क्वेश्चन को कोई भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो और वो सही भी हो. अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी चल रही है हमारी. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to chord joining 2, 0 and 4, 4. 2, 0 and 4, 4. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपसे कह रहा है कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जिसकी टेंजेंट इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली कोड के पैरेलल. बहुत सिंपल है. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. वो कह रहे हैं फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल. टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग 2, 0 and 4, यानी कि कर्व के ऊपर मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या मान लेंगे? लेट बी x1 y1 बी द कर्व ऑन द पॉइंट. तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना. अगर मैं इस y को थोड़ी देर के लिए कैपिटल Y अज्यूम कर लेता हूँ और इस x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए आप कैपिटल X अज्यूम कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. सपोज दैट स्मॉल y को हमने क्या मान लिया? कैपिटल Y, और x माइनस 2 को हमने क्या मान लिया? कैपिटल X. तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू x स्क्वायर. y इक्वल्स टू x स्क्वायर जो है एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. y इक्वल्स टू x माइनस 2 जो है एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी. ये वाला y इक्वल्स टू x स्क्वायर. अच्छा, पैराबोला भी कैसा होगा? अपवर्ड होगा. पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड होगा. क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा था? y इक्वल्स टू x स्क्वायर. पैराबोला है, अपवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो देखिए, अब सबसे पहले हमें पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करना चाहिए. कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप चैप्टर 8 में भी जाओगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. क्योंकि पैराबोला में एक ही वर्टेक्स होता है. कैसे फाइंड आउट करें सर? तो सिंपल सी बात है, x को अगर आप 2 रख देते हो, सपोज दैट x अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0. या ऐसे भी कर सकते हो कि y को 0 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. तो अपने को ये देखना है कि कौन सी एक्सिस पे कट कर रहा है. तो देखिएगा, ये x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये y डैश, इस पॉइंट को ओरिजिन हो गया. देखिए, जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? 4, 4. इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? 4, 4, क्योंकि उसने बोला है ना पैराबोला की कोड. तो पैराबोला की कोड क्या है? 2, 0 और 4, 4. तो 2, 0 तो है ही और 4, 4. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, ये कौन सा कर्व है? y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये पैराबोला हो गया हमारा. वो कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो इसके पैरेलल आए. तो सपोज दैट मैंने ये टेंजेंट एक ड्रॉ कर दी. ये क्या कर दी? मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. तो क्या ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं है? तो ये इस पॉइंट पे टच कर रही है. इसी पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है.
क्या लिखेंगे हम? हमें अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है या पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, एक ही बात है, तो हमें लिखना होगा लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने सबसे पहले प्रोसीड किया क्वेश्चन करते, लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P पे जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है x1 कॉमा y1। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर आ रहा है, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस कर्व। ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो y की जगह क्या हो जाएगा y1 और x की जगह क्या हो जाएगा x1 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा y1 is equals to x1 minus 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसे y1 मान लें, से इक्वेशन 1, आप उसे नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, इसका dy by dx जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका, आपको पता है पावर बाहर आ जाएगी और क्या हो गया x माइनस, पावर बाहर आ जाएगी x माइनस। इसका इसकी स्लोप को हमने क्या नाम दे दिया, कर्व की dy by dx को m1। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप बोलिए या टेंजेंट बोले, बात एक ही। हमने इसको नाम क्या दे दिया, m1। आप लिखेंगे लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द कर्व। अब देखिए, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप भी हमें पता होती है, क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट को जोड़ने वाले कर्व की स्लोप क्या होती है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग। टू पॉइंट्स, हमने मान लिया कि m2 क्या है, स्लोप है दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की। तो आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1। y2 कितना 4, y1 कितना 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे कितनी आ जाएगी, 2। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब ये देखिए, दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा, उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर दे हैव इक्वल स्लोप्स। तो m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 कितना है 2, x1 माइनस 2। देखिए अब dy by dx हम किस पे निकाल रहे हैं, पॉइंट x1 कॉमा y1 पे। तो यहाँ पर x1 लिख दीजिएगा, 2 x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास 1। ये 2 उधर जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। x1 की अगर वैल्यू 3 है, इस x1 की वैल्यू 3 को आप क्वेश्चन में जब रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x1 3 तो y1 कितना हो गया 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,1 हो गया। यानी कि जब x 3 है तो y की वैल्यू 1 है। अब आपने ये क्वेश्चन अगर चैप्टर 5 पढ़ा है, रोलेस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है, तो उससे भी हो रहा था ये। देखिए कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर dy by df डैश c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखिए दो रखोगे तो भी 0 आ रहा है, ठीक है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से निकालोगे तो ये जो 3,1 है इसका मिड पॉइंट आया, ठीक है ना। 2 और 4 का कितना हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या मैं ये मान लूं कि आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। कर्व क्या है, ये एट विच, वहां पर उसकी टेंजेंट क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 11। तो मैंने आपको बताया था जनरली तीन तरह की प्रॉब्लम पूछेंगे ये लोग। क्या पूछेंगे, जैसे मुझे किसी कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो क्या क्या पूछेंगे कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पहली सिचुएशन आपको क्या देंगे, तीन ही जनरली पूछी जाएगी, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल है तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, dy by dx निकालेंगे।
dy बाई dx को निकाल करके आप उसे जीरो के इक्वल रख देंगे। जीरो के इक्वल रखने से हमेशा और हमेशा आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, x की वैल्यूज आएंगी। वो x की वैल्यू जब आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की। x की वैल्यूज की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो। आपको पता है पॉइंट को क्या नाम देना है, x1 y1। सेकंड प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ सकती है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट को जोड़ने वाली कोड पे। तो आप क्या करोगे, पॉइंट को तो px1 y1 लेना है, आप क्वेश्चन का dy बाई dx निकालेंगे और दो पॉइंट से पास होने वाली स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल रखोगे। ऐसा करने पे हमेशा और हमेशा आपके पास x की वैल्यूज निकलेंगी। वो x की वैल्यू जब आप कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, ध्यान रखना है कहाँ रखना है, कर्व की इक्वेशन में रखोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, y। वही हमारा रिक्वायर्ड। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब आपको ये कहा जाए फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, या टेंजेंट कोई और लाइन, जैसा कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपको कर्व का भी dy बाई dx निकालना है, उस लाइन का भी dy बाई dx निकालना है, दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल रखने से हमेशा x की वैल्यूज आएगी, वो x की वैल्यूज इस कर्व में रखोगे तो y की वैल्यूज आ जाएगी। बहुत सिंपल है। अब देखिए हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो हमने मान लिया दैट p x1 y1 be the point on the curve। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस टू x1 क्यूब माइनस 11 x1 प्लस 5। इसे आपने इक्वेशन का नाम दे देना। अब आप इसका dy बाई dx फाइंड आउट करें। क्वेश्चन का करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 11, बट यू हैव टू फाइंड एट पॉइंट x1 कॉमा y1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x की जगह x1 रख देंगे आप। ओके, हमने इसको नाम क्या दे देना, लेट m1 बी द स्लोप। अगर आप दो तो अच्छी बात है, नहीं तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कर्व का dy बाई dx हो गया, इस लाइन का dy बाई dx कितना आया, 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस कर्व की ये जो टेंजेंट है वो क्या है, ये लाइन है। तो दोनों एक ही चीज है, ये भी टेंजेंट है और उसका भी जो क्या होगा, लाइन का जो स्लोप होगा, दोनों एक ही चीज होगी। एक ही चीज होगी तो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे आप, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक ही चीज है, पैरेलल है। 11 उधर चला गया तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, 3 से सॉल्व कर लेंगे। x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो x की एक बार प्लस 2 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और एक बार हम क्या रखेंगे, माइनस का 2। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, -2 और प्लस का। x की वैल्यू जब आप माइनस का 2 यहाँ पर रखेंगे, देखिए -2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस का 8, माइनस का 8 और प्लस हाँ, और 11 2 जा 22, बिकॉज -2 इंटू माइनस प्लस का 22 और 5 27। 27 में से जब आप 8 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप प्लस का 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8, 8 और 5 13, 13 माइनस 22, 13 में से 22 गया कितना आ जाएगा, 9। चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर है, कैलकुलेशन आपकी है, तो विच इज रिक्वायर्ड। चेक कीजिए और बताइए क्या यही पॉइंट्स आ रहे हैं। चलिए, अब 2,9 तो आ ही रहा, बात करते हैं क्या माइनस का 2,19 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
क्या -2,19 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आप चेक करें। हमने x को 2 रखा और y को 9 रखा। x को -2, देखिए x को -2 और y को 90 रखते हैं, तो ये पॉइंट जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस टेंजेंट टू द कर्व। अब हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। जहां पर x की वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं उन सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस जिनकी स्लोप -1 होती है और वो उस कर्व के ऊपर क्या बनती है, टेंजेंट। तो देखिए इसका आप क्या कर देंगे, dy बाय dx। आपको बहुत सिंपल सी बात पता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर, दैट इज माइनस का 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्लोप कितनी दी हुई है आपको, -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होती है dy बाय dx, और ये भी स्लोप है, तो -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। तो आप x की वैल्यूज निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जब आप इसको प्लस का 1 लोगे तो 2 आएगा, जब आप इसको माइनस का 1 लोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या आंसर हो जाएगा यानी कि x इक्वल्स टू आइदर 0 और x इक्वल्स टू, ठीक है, 0 और सॉरी, तो x इक्वल्स टू आपको पता है y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन होती है, और x इक्वल्स टू 0 आपको पता है क्या होगा, वो y इक्वल्स टू -1 होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, हैविंग स्लोप 2। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, और कर्व क्या दीजिए, y इक्वल्स टू 1/x माइनस x इज नॉट इक्वल्स टू 2। x अगर 3 के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कर्व बनेगा ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, देखो इसका dy बाय dx निकाल दोगे, आएगा माइनस का 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसकी स्लोप -1 है, उसकी स्लोप क्या है, 2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस का 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा रेसिप्रोकल कर दिया तो हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या क्या ध्यान से सुनिए, क्या क्या ध्यान से सुनिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ऊपर चला गया, और -2 का रेसिप्रोकल -1/। बट आप खुद सोचिए, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं। जब नहीं हो सकता तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है जिसकी स्लोप 2। बात समझ में आ गई, तो हमें लिखना भी यही पड़ेगा, देयर इज नो टेंजेंट, ठीक है ना, हैविंग स्लोप 2, जिसकी स्लोप 2, नो टेंजेंट टू द कर्व व्हिच हैज स्लोप 2। समझ गए होंगे मेरी बात, देखो नो टेंजेंट to the curve as slope। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है 9 छोटा दिख रहा होगा, अपॉन में x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स टू 1।
एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरा क्वेश्चन क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है, आप सबने ये पढ़ रखा होगा, ये एक इलिप्स की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, एक इलिप्स की इक्वेशन होती है। इलिप्स भी कैसा होगा, इस टाइप का होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये हमारा होगा ओरिजिन। अब देखिए इलिप्स बना है कैसा, वर्टिकल क्यों बना है, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस तो क्या है 4b, मेजर एक्सिस क्या है 4b, क्योंकि इसको 4 का स्क्वायर इसको क्लास 11 में पढ़ चुके हो, और माइनर एक्सिस क्या है 6a, यानी कि 3a 3a। तो हम इसको ग्राफ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके ऑब्जेक्टिव आएगा कि इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएंगे 3, 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा आपके पास -3, 0, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास होगा 0, 4, और इस नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 0, -का। अब देखिए मुझे तो यही आंसर मिल गया, y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट आएगी वो होगी 4, और एक क्या होगी -4। क्या होगी देखिए, x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो क्या होगा dy बाय dx, वहां पे आप 0 रखोगे, थोड़ा सा टाइम सही बना देता हूं। अब देखिए कैसे करना है, आपने पॉइंट क्या मानना है, x1 y1 मानना है, तो x की जगह x1 और y की जगह क्या रखिएगा y1 रखिएगा। तो अभी तो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16, और y का कितना हो गया हमारे पास dy बाई dx हो गया, और ये 1 का कितना हो गया 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 को कॉमन लेके 0 में भेज देना है। तो अब यहाँ से dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी आपका माइनस का 16x अपॉन 9y। कितनी आएगी ये, माइनस का 16x अपॉन 9y। कैसे, पहले ये चीज हो जाएगी तो कितना होगा माइनस का x अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 पता चला कर रहे हैं। सिंस टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, ध्यान से समझिएगा, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मींस माइनस का 16x अपॉन 9y इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, तो 2 मिनट बाद आपको समझ में आएगा कि x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। x की वैल्यू क्या आई आपके पास 0, क्योंकि ये उधर चला गया और 16 भी उधर चला गया, x की वैल्यू 0 आ गई। तो कितना हो जाएगा, इसमें आप जब क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। तो देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है, ये किससे देखिए कितनी आ रही है 4 आ रही है, और ये कितनी आ रही है माइनस का 4 आ रही है, तो y इक्वल्स टू 4 आया और ये y इक्वल्स टू माइनस का 4। ऐसे ही जब आप ये सेकंड पार्ट करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो सेकंड पार्ट में ये ध्यान रखना है, जब y एक्सिस के पैरेलल होता है तो dx अपॉन dy को 0 रखोगे, तो आपने ये जो dy बाई dx निकाला इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो कितना आएगा माइनस का 9y अपॉन 16x। अब उसको 0 रखोगे तो उससे किसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 किसके इक्वल होगा 1 के, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी टेंजेंट्स, ये ऐसे जाएगी y एक्सिस के पैरेलल।
प्लस माइनस 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चेक कीजिए क्या लिंक आ गया क्या अटेंडेंस का, प्लीज चेक इट। आ गया तो एड्रेस कर दीजिए। ओके, सीरियस आ गया, वेरी गुड। फटाफट अटेंडेंस फिल कर दीजिए, कल भी एक बच्चा रहेगा। एड्रेस करते जाइए जिन्होंने अटेंडेंस फिल कर दी। आपको अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में मिलेगी, फटाफट अपनी अटेंडेंस अपने नाम के आगे करेंगे तो फिल हो जाएगी। कल एक बच्चा रह गया था। ठीक है, अभी आप क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं। शान, वहीद, सागर, रिद्धि, राहुल, फिल कर दिए बेटा। चलो, good। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब आपने को टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, y माइनस y1 dy by dx x माइनस x1। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कर्व दिया हुआ है, आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है। टेंजेंट की